नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंदू महिला विंग 19 से 28 फरवरी 2021 10 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी अभियान संस्कृत परिवार संस्कृत समाज का संचालन कर रही है। परिवार समाज का बुनियादी निर्माणकारी ब्लॉक एवं सभ्यता की नींव ही वर्तमान सामाजिक परिदृश्य से जाहिर होता है। प्रत्येक समुदाय की यह बुनियादी सामाजिक इकाई कमज़ोर और विघटन की ओर अग्रसर है। इसी पृष्ठभूमि में जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग ने परिवार और घर को मजबूत करने के प्रति जागरूकता 9 लोगों को वैवाहिक संस्था के बाहर खुशी तलाशने जैसे खतरों से सावधान करने, बुजुर्गों के अधिकारों का सम्मान और रक्षा करने और सभी सांस्कृतिक के साझ पारिवारिक मूल्यों पर प्रकाश डालने के लिए इस अभियान का संचालन किया है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरे समाज में कि कल से यानी 19 से 28 फरवरी हमारी कॉन्फ्रेंस रोड भी जाएंगे, हम फैमिली टुगेदर भी करेंगे। कॉर्नर में नाम तनवीर फातिमा है। मैं जमात इस्लामी हिंद कानपुर शहर की वुमेंस विंग की नाज़मा हूँ और मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि हम अपने पैगाम को अपने शहर के तमाम लोगों तक पहुंचा सकें कि हम कल से एक मुहिम मनाने जा रहे हैं मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के नाम से। और हम इस सिलसिले में हर एक के दरवाजे तक पहुंचेंगे। हम अपने घरों पे बुला करके हम मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे शहर में घूम फिर करके मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने स्पीच के ज़रिए से, हम अपने कंपटीशन के ज़रिए से इस पैगाम को पहुंचाएंगे कि हमारा ख़ानदान जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी सोसाइटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जब सोसाइटी स्ट्रांग होगी तो हमारा मुल्क भी ज़रूर स्ट्रांग होगा। हम ये देना चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान में जो खराबियां आ गई हैं, चाहे वो औरतों के वायलेंस के ताल्लुक़ से हो, डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक़ से हो, हमारी बच्चों के ताल्लुक़ से हो, हमारे पेरेंट्स के ताल्लुक़ से जो एहतराम लोगों के दिलों से निकल रहा है और जो इंतशार की कैफियत है, एक दूसरे के से जो दूरियां पैदा हो रही हैं, घरों में रहने के बावजूद रिश्तों में जो गर्माहट होनी चाहिए थी जो ख़त्म हो रही है, उस रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग इस तरफ आएँ और अपने घर को मजबूत करें। और हम मुस्लिम समाज में बतौर ख़ास इस बात को पैगाम पहुँचाएँगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की हिम्मत करें और इस जानिब बढ़ें। और इसी के साथ ही और हम अपने तमाम मसाइल को इस्लाम की रोशनी में करें। हम अपनी तरबियत, अपने घर के बच्चों की तरबियत अखलाकी अक़दार पर करें और अपने ख़ानदान के नज़्म को दुरुस्त करें। और बाकी हमारे शहर के रहने वाले दूसरे जो हमारे मज़हब के मानने वाले रहने वाले लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं वतनी, उन तक भी हम पहुँचाएँगे क्योंकि घर का इंतशार मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है और उनके यहाँ भी घरों में इंतशार है, तो वो अपने घर के इंतशार उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो भी अपने मज़हब की तरफ लौटें और अपने रवैये को दुरुस्त करें ताकि हमारा समाज मजबूत हो सके। दिन पे दिन तलाक जो चीज़ें बढ़ती जा रही है उसके बारे में कहना है आपका? जी, इसकी भी वजह है। एक तो हमारे मीडिया के ज़रिए से ये इस चीज़ को कुछ गलत तरीके से भी पेश किया जाता है और ये भी सही है कि तलाक के इशूज़ बढ़ भी रहे हैं। तो इसकी वजह भी यही है कि हम अपने वैल्यूज़ की तरफ से, हम अपनी कदरों की तरफ से, हम अपने मज़हब से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। हम इसी की जानिब लोगों को दावत देने के लिए उठ खड़े हुए हैं कि वो जानें कि अगर उनके सामने कुछ ऐसे मसले आते हैं, तलाक जैसे इशूज़, तो उससे कैसे वो निपटेंगे, कौन से हालात हैं जब उनको तलाक देने की ज़रूरत पेश आएगी और कौन से ऐसे मौके हैं कि वो नौबत नहीं आने पाएगी और हमारे मसले पहले ही हल हो जाएंगे।